हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश बाय पूनम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको वही ग्रामर सिखाऊंगी जो सच में बोलने के काम आती है। और आज हम ग्रामर रूल्स का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेंगे, टेंस, चार्ट्स या फॉर्मूलाज भी याद नहीं करेंगे। बस वही ग्रामर सीखेंगे जो डेली लाइफ में यूज़ होती है, जो कॉन्फिडेंस देती है, जो आपको बोलना स्टार्ट करवा देती है। बस एक बात का ध्यान रखना, परफेक्ट ग्रामर का मतलब फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होता। अगर ग्रामर से ही फ्लुएंसी आती ना, तो जो लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो तो कभी मिस्टेक ही नहीं करते। बट रियलिटी ये है कि नेटिव स्पीकर्स भी मिस्टेक्स करते हैं। तो रिलैक्स हो जाओ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोग एंड तक देखोगे ना तब ही सब कुछ समझ में आएगा, तब ही सब अच्छे से क्लियर होएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, स्पोकन इंग्लिश की बेसिक ग्रामर करने के बाद हम फुल टेंस भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश ग्रामर यू एक्चुअली नीड, कि इंग्लिश बोलने के लिए जो ग्रामर हमें रियल में चाहिए होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर फियर, और हम इंग्लिश को बिना कोई डर के पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, मुझे एक सवाल है आप लोगों से कि आप बोलने से पहले क्या सोचते हो? आप बोलने से पहले थोड़ा तो सोचते होगे। पहले हम इसको पार्ट 1 को देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। ग्रामर से हमें डर क्यों लगता है? कि टेंस गलत ना हो जाए, ग्रामर रोंग ना हो, लोग हंसेंगे, यही है ना। और इसी सोच में सेंटेंस दिमाग में ही रह जाता है। लेकिन ट्रुथ ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं। आप हिंदी बोलते हो ना, जब आप हिंदी बोलते हो तो क्या आप ग्रामर के रूल्स सोचकर बोलते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती। अब जब अपनी भाषा में बोलते हो, जैसे कि अपनी मदर टंग होती है हर एक की, जैसे कोई हरियाणवी में बोलता है, तो क्या आप हरियाणवी बोलने के लिए भी कुछ सोचते हो? पहले अपने आप बोल देते हो ना। और ऐसे ही हिंदी बोलनी होती है तो हिंदी भी बोल देते हो, कोई व्याकरण के रूल्स याद नहीं करते हो दिमाग में। बस इसी तरह कोई आइडिया आता है और सेंटेंस निकल जाता है। इंग्लिश में भी सेम वही प्रोसेस चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो पार्ट 2, स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर कितनी ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर कितनी ज़रूरी है? सच्चाई ये है कि स्पीकिंग के लिए सिर्फ 30% ग्रामर चाहिए होती है, बाकी 70% होती है ना, वो सिर्फ थिंकिंग, हम जो सोच रहे हैं, और प्लस कॉन्फिडेंस, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, देती है, ठीक है। थिंकिंग प्लस कॉन्फिडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले एक, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसमें एक छोटी सी बात को बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस तैयार कर दिया इन्होंने, ग्रामर के रूल्स लगाकर, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में अपनी बात बताने के लिए, कि मैं तुमको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसकी बजाय हम कह सकते थे सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए है, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तो ये जो लाइन है इसका सेम मीनिंग ये लाइन भी कंप्लीट कर रही है। तो इन दोनों का क्या है, मीनिंग भी सेम, लेकिन इसकी क्या है, ग्रामर बिल्कुल सिंपल, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई। तो स्पोकन इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए और क्लियर सेंटेंस, बस दैट्स इट। और उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको वही बात बार फिर से बोल रही हूँ आपको, कि जैसे हम हिंदी बोलने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन, कोई भी हम ग्रामर को ध्यान में नहीं रखते ना, सेम उसी तरह हमें इंग्लिश के साथ करना है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद क्या है कि हम आते हैं पार्ट 3 पे, द ओनली सेंटेंस स्ट्रक्चर यू नीड। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है बस हमें, और वो स्ट्रक्चर है क्या? वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, कर्ता
वो कर्म, और ये क्या है, वर्ब, कोई भी क्रिया। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम आई ईट फूड, शी लाइक्स टी, दे नीड हेल्प। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। द ओनली सेंटेंस स्ट्रक्चर यू नीड, कौन सा हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए? सिर्फ सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। आई ईट फूड, शी लाइक्स टी, दे नीड हेल्प। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आए समझ में आपको? अब इसी को डेली लाइफ में यूज़ करो। डेली लाइफ में हम इसी को यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करती हूँ। आई लिव नियर बाई, मैं नज़दीक रहती हूँ, पास में ही रहती हूँ। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। आई वॉन्ट दैट। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर आ गया ना, ये वाला, तो 70% स्पोकन इंग्लिश आ गई समझो। ठीक है, इतना पीछे तक क्लियर है सबको? उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस सेशन पर। अब आपको ये कंप्लीट करने हैं। आई लाइक डैश, आई वॉन्ट डैश, आई नीड डैश। ठीक है, अगर आपको वो स्ट्रक्चर आ गया ना, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये समझ लो आपको 70% क्या है, स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी। बस इसमें हमें ग्रामर के रूल्स ध्यान में नहीं रखने हैं, लेकिन एक लिमिटेड रखने हैं। तो अब हम आते हैं पार्ट 4 पर। टेंसेस सिर्फ जो बोलने में लगते हैं, हम टेंसेस का ध्यान रखेंगे बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उन्हीं टेंसेस का ध्यान रखेंगे जो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे। बस बाकी टेंसेस को हम छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान, जो डेली लाइफ का अब चल रहा है। जैसे आज का दिन मान लो, अब मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वर्क ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहती हूँ। तो ये सारे काम एट प्रेजेंट हो रहे हैं ना, तो डेली लाइफ में हम इसको प्रेजेंट के तौर पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आए हम सेकंड पर, पास्ट। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया, भूतकाल, जो इससे हमने कुछ अनुभव प्राप्त किया, एक्सपीरियंस हमारा रहा है। स्टोरी मतलब जो कहानी थी, जो बीत चुकी, वो सब किस में आएगा? पास्ट में। तो हम एक बार थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई स्टार्टेड दिस चैनल 3 months अगो, मैंने ये चैनल, कौन सा चैनल? इंग्लिश बाय पूनम, लर्न इंग्लिश का चैनल मैंने 3 महीने पहले शुरू किया, और आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया। आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, मैंने इंग्लिश ऑनलाइन सीखी। तो ये भी भूतकाल की बात है। चैनल 3 महीने पहले बनाया, इंग्लिश ऑनलाइन सीखी, मतलब सीखी थी मैंने। आई मेड मिस्टेक्स, मैंने गलतियाँ की थी, मतलब की, जो बीत चुकी है। ठीक है, तो अब हम एक टेंस और देख लेते हैं सिंपल, उसके बाद मैं आपको कुछ बताती हूँ। थर्ड है फ्यूचर्स। फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है? भविष्य, जिसमें हम प्लान्स बनाते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। आई विल कॉल यू, आई विल अपलोड अ वीडियो, आई एम गोइंग टुमारो। तो ये सब सेंटेंस किस में है? फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, आ गया इतना समझ? अगर ये 3 टेंस समझ में आ गए ना, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इतना जितना मैंने बताया है, तो बाकी सबको एक बार भूल जाओ। और एक बात और, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके रूल्स तो कभी भी बोलने में यूज़ नहीं होते। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल यूज़ होते हैं, हमें उनको करना भी चाहिए, हमें स्किप नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उनको स्किप कर दो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के एस्पेक्ट से मैं बोल रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स कभी भी बोलने में यूज़ नहीं होते। नाउ कम टू द पार्ट 5, स्पोकन इंग्लिश शॉर्टकट्स। अब ये देखते हैं, स्पोकन इंग्लिश में लोग शॉर्ट में बोलते हैं,
शॉर्ट में ही बोलते हैं ना। जैसे कि फॉर्मल लैंग्वेज में देखो क्या बोलते हैं, आई डू नॉट नो, और स्पोकन में क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। फॉर्मल में बोलेंगे आई एम गोइंग टू, और स्पोकन में हम बोलेंगे आई एम गोना। फॉर्मल में बोलेंगे वांट टू, और स्पोकन में बोलेंगे वाना। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में लोग शॉर्ट में ही बोलते हैं, और ये बात आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो मैंने यहाँ सब कुछ बताया है ना, ये सब गलत नहीं है, ये गलत ग्रामर नहीं है, ये नेचुरल स्पोकन इंग्लिश है। क्या है ये? नेचुरल स्पोकन इंग्लिश। इसके एग्जाम्पल्स दे लेते हैं। आई एम गोना ट्राई, आई डोंट नो, वोना टॉप। तो इस तरह से हमने अब तक सीखा कि कैसे हमको इसमें यूज़ करना है टेंस का। अब आ जाते हैं हम पार्ट 6 पर। पार्ट 6 में अब ना कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन इंडियन ग्रामर मिस्टेक्स। ठीक है। आई एम नोइंग, ये तो बिल्कुल ही रोंग है। आई नो, इसकी बजाय हम क्या बोलेंगे, आई नो। ही इज़ हैविंग अ कार, बिल्कुल रोंग। ही हैज़ अ कार, राइट। डिस्कस अबाउट, इंस्टेड ऑफ दिस वन यू कैन से डिस्कस, क्योंकि डिस्कस से ही पूरा वाक्य जो हम कहना चाह रहे हैं ना वो इसी से कंप्लीट हो रहा है। अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पास्ड आउट, ये भी हम इसकी बजाय हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेजुएटेड। ठीक है। तो याद रखो, बोलते टाइम सिंपल वर्ब यूज़ करो हमेशा। किसका यूज़ करो? सिंपल वर्ब का। अब आ जाते हैं हम पार्ट 7 पर। ठीक है। कॉन्फिडेंस रूल्स, इसमें 3 गोल्डन रूल्स है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ स्पोकन इंग्लिश के एस्पेक्ट से। ठीक है। सबसे पहला कि सबसे पहले तो क्या है, स्पीक स्लोली, बिल्कुल धीरे बोलो, स्लो बोलो। ठीक है। सेकंड है सिंपल बोलो, सिंपल बोलो, स्पीक सिंपल। और थर्ड है गलती से मत डरो। ठीक है। जो एक बात हमेशा याद रखो बस, कि जो बोलता है ना वही सीखता है। क्या? जो बोलता है वही सीखता है, और जो चुप रहता है ना वो वहीं की वहीं रुक जाता है। मतलब हम बोलेंगे कुछ सीखेंगे नया, अगर नहीं बोलेंगे तो हमारा जो नॉलेज है ना वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो हमें बोलना है। ठीक है। अब ना मैं आपको कुछ और समझाने जा रही हूँ। ये तो था स्पोकन इंग्लिश के एस्पेक्ट से। अब हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। मैं एक रफ शीट ले लेती हूँ, उस पर आपको बताती हूँ थोड़ा क्लियर। टेंस, टेंस। ठीक है। टेंस हमने कितने टाइप के पढ़े अभी? 3 टाइप्स के। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। ठीक है। अब हमने हर टेंस को 4 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया। किस तरह से? जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के भी 4 सब टाइप्स दे दिए हमने यहाँ पर। कितने? 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Okay, now come to the second one. Second one is present continuous tense. Present continuous मतलब जो जारी है टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। एंड लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट continuous
टेंस। ओके, इतना आपको समझ में आया। टेंस कितने टाइप्स के हुए? 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर से हमने प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया, और वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस में कैसे करेंगे हम। सबसे पहला फर्स्ट देख लेते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका यूज़ कर देंगे? एस और ई एस लगा देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। ओके, आया इतना समझ? अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और किसके साथ हम एस लगाएंगे और किसके साथ हम ई एस लगाएंगे और किसके साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा रफ काम कर रही हूँ यहाँ पर, समझ जाना। जैसे कि वी फर्स्ट कहाँ लगेगी, मतलब जैसे कि ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम? उसके साथ हम यूज़ करेंगे वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस का। और अब आप पूछोगे कि किसके साथ हम वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो कौन बच गए? जिसके साथ हम वी फर्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, जिसके साथ हम वी फर्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे वो क्या है? वो है आई, यू और प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन। इन सब के साथ हम वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। इसी तरह से यू के साथ भी एस और ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और प्लूरल नाउन के साथ तो बिल्कुल नहीं आएगी। समझ में आ गया इतना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड इज present continuous tense. And what is the sentence formation of this tense? वो होगी subject plus is, am, are plus we first plus ing plus object। ये सेंटेंस फॉर्मेशन होगी किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। गॉट इट? अब हम सब्जेक्ट तो हमें पता लग गया करता है, और सबसे पहले हमें इज़ किस में यूज़ होगा ये पता होना चाहिए। इज़ उसी में यूज़ होगा जो हमने ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है ना, जहाँ पर हम वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस का यूज़ कर रहे थे, तो जहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते थे ना, वहाँ पर ही हम इज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? इज़ का। अब आ गया एम। एम का यूज़ कहाँ करेंगे? एम का यूज़ तो हमेशा आई के साथ ही हो सकता है, बस आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का। और आर का यूज़ हम वहीं करेंगे जहाँ पर हमने वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस का यूज़ नहीं किया था, जैसे कि यू और प्लूरल नाउन। बाकी सब आ चुका है ऊपर, सिर्फ यू बचा है और प्लूरल नाउन्स बचे हैं। प्लूरल नाउन में क्या क्या आता है? जैसे दे, आर, इस तरह जो बच गया ना प्लूरल, जो बहुवचन होते हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे आर का।
उसमें हम यूज़ करेंगे आर का। ठीक है, अब हम करते हैं अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Present perfect tense. Present perfect tense, what is the sentence formation for this tense? Subject plus has or have plus we third। यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब तक हम वी फर्स्ट का यूज़ कर रहे थे, सिर्फ पहली फॉर्म ऑफ वर्ब का, और या फिर आईएनजी का यूज़ किया हमने। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, हम वी थर्ड का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट, अब हैज़ का यूज़ किस में करेंगे, ही शी इट, इस जो सिंगुलर नाउन बच गए ना, ही शी इट, ये जो है, इन सब में हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और हैव का यूज़ हम करेंगे, हैज़ का यूज़ तो आपको समझ में आ गया, सिंपल है, इन्हीं में हम करेंगे यूज़ हैज़ का। बाकी आई यू और प्लूरल नाउन है ना, इसके अंदर हम इसका यूज़ करेंगे हैव का यूज़ करेंगे। आई यू और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई यू एंड प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, प्रेजेंट टेंस के लास्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सीन्स और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इतना देख के डरो मत, बिल्कुल इजी है। कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे कि राम श्याम ही शी, कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट में। तो सेम वही है, हैज़ हम लगाएंगे किसमें, ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का, उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। बाकी हैव का यूज़ करेंगे आई यू और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, उसके बाद बीन लगा देंगे हम, बीन के बाद वी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, प्लस उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। और अब ये बच गया सीन्स और फोर। अब पता होना चाहिए सीन्स कहाँ आएगा और फोर कहाँ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सीन्स का यूज़ कहाँ होगा, सीन्स का यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। सीन्स का यूज़ करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, जैसे कि सीन्स मॉर्निंग, सीन्स 2010, जो भी हम कह सकते हैं, 2026, सीन्स मंडे। तो जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है ना, तो क्या कह सकते हैं हम, सीन्स। सीन्स का यूज़ कहाँ करेंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम में। सीन्स 2006, सीन्स मंडे। तो इस तरह से हम सीन्स का यूज़ करेंगे। अब बारी आती है फोर की। फोर का यूज़ कहाँ करेंगे हम, फोर का यूज़ करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम में। कहाँ यूज़ करेंगे हम, पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months। ठीक है,
तो इस तरह से मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ पीछे लेके जाके। हमने पढ़ा टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने प्रेजेंट टेंस को सब डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर हमने जाना कि सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर कौन कौन से होते हैं जिसके साथ वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस का यूज़ करेंगे, और प्लूरल कौन से होते हैं या फिर सिंगुलर कौन से होते हैं जिनको प्लूरल में ही काउंट किया जाता है और उनके साथ हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन देखा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने देखा ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, इनमें हमने हिज का यूज़ किया, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं और यू और प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा थर्ड पॉइंट और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखी हमने, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ का यूज़ हमने सिंगुलर नाउन के साथ किया और हैव का यूज़ हमने प्लूरल नाउन के साथ किया, और आई और यू के साथ भी हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। फिर हमने फोर्थ पॉइंट देखा, फोर्थ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस सीन्स और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ हैव का हम पहले पढ़ चुके हैं, बीन दोनों के साथ लगेगा, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आई एन जी लगेगा। जैसे क्राई है, क्राई का हम क्राइड नहीं लिखेंगे, क्राइज नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्राइंग बना देंगे और सीन्स और फोर लगा देंगे उसके बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने देखा सीन्स कहाँ आएगा और फोर कहाँ आएगा। सीन्स आएगा पॉइंट ऑफ टाइम में, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि सीन्स 2006, सीन्स मंडे, तो ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स। तो बाकी का हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अब बच गए कौन कौन से, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मेन हमारा क्या था कि स्पोकन इंग्लिश में हम कैसी ग्रामर यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में हम कैसी ग्रामर यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर फॉर यू एक्चुअली नीड। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा, उसके बारे में हमने बेसिक सा टेंस के बारे में पढ़ लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के हिसाब से। तो स्पोकन इंग्लिश के एस्पेक्ट से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो उसमें तो आप बिल्कुल ही जो मैंने लास्ट में आपको टेंस पढ़ाई है उसको भूल जाओ। सिंपल बेसिक सा रूल याद रखना है बस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो हमने लिखा हुआ भी मैंने आपको समझाया भी था। जैसे कि यस, सिर्फ ये रूल याद रखना आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। लेकिन लास्ट में जो मैंने आपको समझाया वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के एस्पेक्ट से आपको सिर्फ ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बात फिर से बोलना चाहूँगी स्पोकन इंग्लिश के लिए कि जो बोलता है ना वही सीखता है, जो बोलता है वही सीखता है, और जो चुप रहता है वो वहीं की वहीं रुक जाता है। तो आज के बाद ये मत सोचना कि ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी तब बोलूँगी। मैंने क्या बोला, ये बात अगर आपको ध्यान में आपने रख ली ना हमेशा के लिए, तो आप ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ के देखोगे इंग्लिश बोलने के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, आज के बाद ये मत सोचना कि ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी तब बोलूँगी। हमें क्या सोचना है कि बोलूँगी ना तभी ग्रामर मेरी परफेक्ट होएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो, क्या करोगे कमेंट में, कि आई विल स्पीक इंग्लिश। चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए और भी रियल स्पोकन इंग्लिश वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
और हाँ, इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आने वाले हैं।